हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, है ना, एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, इस पे हम लोग काम कर रहे थे। तो इसमें हम लोग सम यूजफुल रिजल्ट्स के बारे में देख रहे थे। तो दो रिजल्ट हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो दूसरा जो रिजल्ट था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। सम यूजफुल रिजल्ट्स। सेकेंड वाला था, है ना। सेकेंड में हम लोग देख रहे थे पहला साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा की बात अगर किया जाए तो हम लोग डिराइव किए थे इसकी वैल्यू साइन 3 थीटा बाई 4 के बराबर आ रहा था, ठीक है ना। आप सभी ने देखा था पिछली क्लास में। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कॉस लिख दूं, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू cos 3 थीटा बाई 4 के बराबर आ रहा था। और अगर मैं यहाँ tan और cot यानी कि tan 60 डिग्री माइनस थीटा कर दूं और यहाँ पे tan थीटा कर दूं और यहाँ पे tan 60 डिग्री प्लस थीटा कर देते हैं तो ये आ जाता था tan 3 थीटा। और अगर मैं यहाँ पे cot कर दूं, cot 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कॉट 3 थीटा आ जाता था, ठीक है ना। इसके अलावा दो रिजल्ट इसमें हम लोग और देखे थे। दो रिजल्ट ये देखे थे कि अगर मैं यहाँ पे tan थीटा माइनस 60 कर दूं और प्लस tan थीटा और प्लस tan थीटा प्लस 60 डिग्री अगर कर देते हैं तो यह हो जाता है 3 tan 3 थीटा बन जाता था। और अगर मैं यहाँ पे cot थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस cot थीटा कर दूं और यहाँ पे cot थीटा प्लस 60 डिग्री अगर हो जाता है तो ये 3 cot 3 थीटा के बराबर हो जाता है ना। ये आप लोगों ने देख लिया था, ठीक है बेटा। इसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रूफ भी देख लिए थे, अच्छे से इस रिजल्ट को हम लोग मेमोराइज कर लिए थे। और आपको मैं ये भी बताया था कि अगर थीटा के स्थान ये 60 के स्थान पे अगर 120 रख दूं या 240 रख दूं और या 300 डिग्री रख दूं तभी ये रिजल्ट आपका सेम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे। अब हम लोग इस पे दो रिजल्ट और सीखने जा रहे हैं। पहला रिजल्ट यह है कि अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है। और आठवां रिजल्ट ये मैं देखने जा रहा हूँ, कॉस साइन के स्थान पे अगर मैं कॉस कर दूं, है ना, कॉस कर दूं तो क्या रिजल्ट आता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए इन सारे फार्मूलों को ना, ये मत सोचिए फार्मूला, इसको आप एज ए क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए। जैसे मैं बोलूँ कि इवेल्युएट दिस, इसकी वैल्यू बताइए आपको, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखना होगा। यानी इसको एज ए क्वेश्चन की तरह ट्रीट कीजिए और जो रिजल्ट आएगा अगर याद हो सके तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। पहले सातवें का प्रूफ ऑफ सातवां, सेवेंथ का प्रूफ, है ना, सेवेंथ का प्रूफ क्या आता है रिजल्ट इसका देखते हैं। इसको हम देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। इसको लिख दीजिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा और
किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए कि ये है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा के बराबर आ गया। ठीक है। अब आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कंपाउंड एंगल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कंपाउंड एंगल, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। याद कीजिए, है ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ पे यूज कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो थीटा से थीटा कैंसिल होगा, कॉस 120 डिग्री इंटू कॉस 60 कैंसिल माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे दो रिजल्ट यूज कीजिए, cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होता है और cos -2 थीटा cos 2 थीटा हो जाए, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 1/2, तो cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब cos 2 थीटा को लिख दीजिए, हाफ एंगल फार्मूला लास्ट क्लास में बताया था, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम cos में इसलिए करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ पे है, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बना देगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2/2 कटेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, तो 1 प्लस 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1/2 3/2 आ गया इसका आंसर। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है 3/2 के बराबर होता है, याद रखिएगा, है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो 3/2 के बराबर आती है। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी आप डिराइव कर सकते हो, सेम इन द सेम। इसी तरीके से इसको भी आप अगर डिराइव करना चाहें, है ना, सेम यही प्रोसीजर होगा, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, 8th का अगर डेरिवेशन की बात किया जाए, है ना, 8th में आप क्या करोगे, प्रूफ ऑफ 8th, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा, है ना, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा। इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसकी देखिए जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा। इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसमें cos स्क्वायर थीटा को एक साथ रखिए और cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा को एक साथ कर लीजिए। इसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा। तो हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, या ऐसे लिख लीजिए इसको cos स्क्वायर 60 डिग्री, है ना, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसमें आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, फार्मूला क्या यूज होता है बताइए, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b cos स्क्वायर b cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है आपका cos a प्लस b इंटू कॉस ऑफ a माइनस b। इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 डिग्री, यहाँ पे माइनस है ना, इसको लिखे हैं माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ
60 डिग्री प्लस थीटा माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा। चेक कर लीजिए इसको। यानी हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे इस कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखा और इसको आगे लिख दिया यहाँ, अब इसको हम लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी निकाल। ठीक है, तो इसको बेटा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ऑफ 120 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 60 से 60 कैंसिल, थीटा प्लस 2 थीटा 2 थीटा हो जाएगा। चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, तो अब इसको कॉस 2 थीटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, दैट इज 3/2। तो इसका भी रिजल्ट 3/2 के बराबर आता है। ठीक है, चेक कर लीजिए, है ना। इसका भी रिजल्ट क्या आता है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। बस इसमें हमने किया क्या, बस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्मूले का यूज किया है। ठीक है, और कुछ नहीं किया आप सिंपली, यानी कि इसको कॉस स्क्वायर थीटा ले लीजिए, इसको साइन में कर लीजिए, फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन ये दे देता है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इवेल्युएट, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है, इवेल्युएट कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री की इसकी वैल्यू बताइए ना। तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये कॉस स्क्वायर 10 डिग्री है और ये कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है ना, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है और ये कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है। तो बेटा इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। ठीक है, ये क्या बन जाएगा बताइए, जब ये इस फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर देखिए 60 माइनस थीटा, थीटा 60 प्लस थीटा, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट क्या लिख दीजिए 3/2 के बराबर होगा, है ना। डायरेक्ट इसकी वैल्यू 3/2, थीटा पे इंडिपेंडेंट है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 3/2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और नहीं तो अब वही काम आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको नहीं पता है, ये फॉर्मूला भूल गए, तो आप इसमें किसी एक को जिस तरीके से डेरिवेशन हुआ है उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए जिन बच्चों को फार्मूला नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, इनमें से किसी एक को साइन में करोगे, फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में यही रिजल्ट आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जिनको फार्मूला नहीं आ रहा है वो आप डेरिवेशन जो अभी मैंने कराया कि उसकी हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, और ये भी रिजल्ट, ये जो जितने भी रिजल्ट्स हैं इसमें 60 के स्थान पे अगर 120 हो जाए तभी ये रिजल्ट सेम होता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट करके, in place of 60 degree, if we replace 60 डिग्री by 120 डिग्री, है ना, और 240 डिग्री और 300 डिग्री, है ना, then also result will be same, तो इस केस में भी इन सब का रिजल्ट जो होगा वो सेम आता है। ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड यूजफुल रिजल्ट का सेकंड पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए तीसरा रिजल्ट इसमें बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, और उन दोनों का सम 60 डिग्री है। एक केस लूंगा और उन दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री है, ये लूंगा। जैसे मैं मान लीजिए रिजल्ट ले लूं तीसरे का फर्स्ट, है ना, इफ
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। और यहाँ पे मैं ले लूंगा इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। देन यहाँ पे दो रिजल्ट वैलिड होते हैं। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो 3/4 के बराबर आता है। और दूसरा रिजल्ट है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी की वैल्यू भी 3/4 के बराबर होता है। और यहाँ ये होता है, देन एक रिजल्ट यहाँ से आता है, दोनों में माइनस कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू 3/4 होता है। और दूसरा रिजल्ट याद करिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए कॉस बी की वैल्यू 3/4 के बराबर होता है। तो पहले रिजल्ट कैसे याद रखोगे, देखिए अगर दो एंगल का सम 60 डिग्री, अगर a प्लस बी 60 है तो साइन वाले में प्लस होगा और कॉस वाले में माइनस होगा। और अगर दोनों का डिफरेंस 60 डिग्री है तो साइन में भी माइनस कॉस में भी माइनस, इसकी वैल्यू 3/4 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब इसको आप चाहे फार्मूला याद करिए और चाहे तो एज ए क्वेश्चन समझिए कि अगर मैं मान लीजिए आपसे बोलूं कि बेटा अगर दो एंगल हैं ए और बी और उन दोनों का सम अगर 60 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू क्या आएगी वो कैलकुलेट करके बताइए। तो इसको एज ए क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हो, है ना। तो अब देखिए इसका सलूशन मैं बता रहा हूँ, पहले का ए का फर्स्ट पार्ट, है ना, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये क्या लिखा है बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, है ना, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी की वैल्यू निकालनी है, प्रोवाइडेड ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो बेटा इसमें भी वही काम करना है। आप क्या करिए ना कि किसी दो साइन में, देखिए जब भी आपको दो साइन का स्क्वायर मिले तो आप तुरंत आप कर सकते हो कि किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, है ना, और प्लस साइन ए इंटू साइन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया कि जब भी आपको बता रहा हूँ दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर दो बार साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, दो है साइन स्क्वायर का सम, तो किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री दिया है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री कर दो। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, इतना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब इसको आप लगा दीजिए फार्मूला, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, और प्लस 2 साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस माइनस कॉस ए कॉस बी, ठीक है, और ये माइनस है और ये प्लस है, क्या बन जाएगा, साइन ए साइन बी। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, यहाँ से देखिए माइनस साइन ए साइन बी आएगा और यहाँ से प्लस 2 साइन ए साइन बी आ रहा है, तो होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा बेटा 2 माइनस कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई 2, और ये बन जाएगा आपका 2 माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2, है ना। और ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। तो 2 माइनस कॉस 60 डिग्री बाई 2, तो 2 माइनस 1 बाई 2 बाई 2, ये हो जाएगा 3/4 के बराबर आएगा। चेक कर लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहले डेरिवेशन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ए का दूसरा जो पार्ट है उसको भी इसी तरीके से करेंगे। ए का सेकेंड पार्ट देखिए, ए के सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ए का सेकेंड पार्ट देखिए, अगर इसकी बात किया जाए, है ना, इसको देखना है तो ए का सेकेंड पार्ट का प्रूफ देखिए, आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, है ना, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, प्रोवाइडेड ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको मैंने बताया कि जब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का सम दिया हो तो इनमें किसी एक को अब इसमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेसिकली लाना क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लाना है। एक को कॉस में और एक को साइन में, बीच में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा करने से क्या रिजल्ट आएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू, ये ए प्लस बी की वैल्यू 60 दिया हुआ है तो कॉस ए 60 यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बेटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ लिख सकते हैं। अब आप क्या करिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ए प्लस बी का यूज कर लीजिए, ए प्लस बी 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। अभी हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए कॉस बी। ठीक है, अब इसमें हम फार्मूला यूज कर लेंगे। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस ए, यहाँ पे 2 आएगा, है ना, माइनस 2, तो हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बेटा, और माइनस 2 कॉस ए कॉस बी और होल डिवाइडेड बाई 2, इतना कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस 2, ये माइनस आ जाएगा बीच में, तो 2 माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये बचा, और होल डिवाइडेड बाई 2, और ये बन जाएगा 2 माइनस कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और 2 माइनस कॉस 60 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 माइनस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 3/4। ये रिजल्ट देख लीजिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसको अगर मुझे देखना हो बी वाले का रिजल्ट, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे जो इसमें किए हुए। ठीक है, तो बी की बात अगर किया जाए, ए माइनस बी अगर 60 डिग्री है ना, ए माइनस बी इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री है, देखिए बी का पहला पार्ट ये दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू निकालना है आपको, और दिया है ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ए और बी का 60, तो इसमें भी यही करना है, किसी एक को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है,
तो मान लीजिए कि मैं इसको साइन को कॉस में कर लेता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये बन जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे माइनस बाहर ले लीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या ले सकते हो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चेक किया जाए तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। यहाँ पे देखिए हमें ए माइनस बी की वैल्यू पता है ना, ए माइनस बी की वैल्यू 60 कर दीजिए, तो ए प्लस बी इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको लिख सकते हो 2 माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और माइनस 2 साइन ए साइन बी, चेक कर लीजिए, और होल डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 2 माइनस कॉस ए कॉस बी, और ये प्लस होगा और ये माइनस है, तो माइनस साइन ए साइन बी, है ना, माइनस अगर बाहर ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा हो जाएगा 2 प्लस, है ना, माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस, एक बार यहां से चेक करिए, देखिए ये हो गया कॉस ए प्लस बी, यहां से फिर से चेक कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 1 माइनस कॉस, तो ए माइनस बी 60 डिग्री है, तो 1 माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2 माइनस साइन है, यहाँ से माइनस आ गया, तो 2 माइनस, अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए माइनस है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस कॉस ए कॉस बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, है ना, साइन ए साइन बी, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन ए साइन बी और होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 2 माइनस कॉस ए कॉस बी, है ना, और माइनस साइन ए साइन ए साइन बी और होल डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ए माइनस बी की वैल्यू 60 डिग्री, तो 2 कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 माइनस 1 बाई 2 बाई 2 दैट इज 3/4। ठीक है ना, तो इसका भी रिजल्ट आ गया 3/4 के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये आप अपने आप से खुद से कीजिएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी की वैल्यू 3/4 के बराबर आती है ना। अब चेक करिएगा, देखें आती है कि नहीं आती। ठीक है, तो देखिए इसको अगर करना होगा तो इसको भी आप कर सकते हैं, आप खुद से चेक कीजिए, देखिए वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसमें भी आप वही काम करेंगे। देखिए सेकेंड मैं बता दे रहा हूँ, बी का सेकेंड पार्ट क्या है बताइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, है ना, माइनस कॉस ए इंटू कॉस। ठीक है, इसकी वैल्यू प्रोवाइडेड ए माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखिए आपको मैं क्या लॉजिक बताया कि कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, तो इन दोनों में किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं इसी को कर लेता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर लीजिए और प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक साथ ले लीजिए और माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी कर दीजिए। ठीक है,
अब क्या करिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगा दीजिए, 1 प्लस कॉस ऑफ बी प्लस ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, इतना कर सकते हैं। अब आपको ना b माइनस ए है ना, तो यहाँ पे आप आ जाएगा, देखिए a माइनस बी 60 है तो b माइनस ए माइनस 60 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ माइनस 60 डिग्री माइनस कॉस ए कॉस बी। और हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस 60 इज सेम एज कॉस 60 और कॉस 60, क्योंकि ना कॉस से माइनस बाहर नहीं आता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस को कॉस एब्जॉर्ब, कॉस और सेक एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस को, तो कॉस माइनस 60 इज इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इतना कर सकते हैं। और इसको ओपन कर दीजिए, तो 2 प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना, साइन बी माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा ना, कॉस ए प्लस बी में क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी और होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा। तो अभी हो जाएगा आपका 2 और माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी और होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, है ना, ये लिख सकते हैं 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ से देखिए a माइनस बी की वैल्यू कितना है, 60 डिग्री दिया है, तो हो जाएगा 2 माइनस कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 माइनस 1/2, दैट इज 3/4 के बराबर है ना। तो इसको भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये रिजल्ट, तो यहाँ से 2 रिजल्ट हम लोगों ने इस पे देखे, ठीक है ना। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ चौथा रिजल्ट इसका। देखिए ये आप लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि अगर एंगल जीपी में हो, है ना, और कॉस हो और प्रोडक्ट हो और एन टर्म्स हो, उसका सम देखिए क्या आता था, कॉस थीटा प्रोडक्ट ऑफ कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। तो ये देखिए चौथा रिजल्ट यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसमें 2 पार्ट में इसको, है ना, इसका मैंने प्रूफ आपको करा दिया था, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस, इसको ए ले लीजिए, ए का पहला पार्ट, है ना, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा 2 स्क्वायर थीटा कॉस 2 क्यूब थीटा और कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कराया था, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, या है ना। ये रिजल्ट आपको याद करा है, लास्ट क्लास में इस रिजल्ट को हम लोगों ने देख लिया था, प्रूफ भी देखा था और इसका प्रूफ भी हम लोग कर चुके थे और इस पे क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ठीक है ना। इसी को ना मैं एक दूसरे तरीके से इसका प्रूफ बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए आप इसको भी समझ लीजिए, यानी अल्टरनेट मेथड है। एक तो तरीका आपको लास्ट क्लास में बता दिया था और एक दूसरा तरीका है इसके प्रूफ का, उसको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आप क्या करिए, इस सीरीज को c ले लीजिए, लेट c इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। इसको हमने c लिया, c इसलिए नाम दे दिया क्योंकि कॉस है, कॉस का पहला वर्ड c होता है, तो c, ये अल्फा फर्स्ट अल्फा c है तो c हमने लिख दिया, एंड s इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। इसको हम लोग क्या ले लिए, s ले लिए, s का मतलब साइन, है ना, और c का मतलब कॉस वाला टर्म। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो c इंटू एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए, s का साइन पहला इसका पहला, तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में कर दीजिए,
इसको इसको एक साथ ले लीजिए एस का, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, और लास्ट में साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, ऐसे कर दीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से इसको कर दीजिए। अब क्या कीजिए, अब ये चेक करिए कि कितने टर्म्स हैं इसमें। देखिए पहला टर्म थीटा है, इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हो, 2 की पावर 0 थीटा। दूसरे में क्या है बताइए, 2 की पावर 1 थीटा। तीसरे में 2 की पावर 2 थीटा। चौथे में 2 की पावर 3 थीटा। इसका मतलब कि जो टर्म है, जैसे दूसरा टर्म है तो 2 की पावर 1 लगा हुआ है, तीसरा टर्म है तो 2 की पावर 2 लगा है, तो चौथा टर्म होगा तो 2 की पावर 3, पांचवें में 2 की पावर 4, तो nth टर्म में 2 की पावर n माइनस 1, एक कम। तो देखिए 0 से शुरू हो रहा है और जा कहां तक रहा है बताइए, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। तो 0 1 2 3 n माइनस 1, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे देखिए, 1 से लेके n माइनस 1 तक, तो n माइनस 1 टर्म हुए और एक टर्म ये जोड़ दिए तो n टर्म्स। तो टोटल बताइए कितने ब्रैकेट्स होंगे, टोटल ये n ब्रैकेट्स होंगे। आप ऐसे देखिए ना, दूसरे टर्म में 2 की पावर 1 है, तीसरे में 2 की पावर 2 है, यानी कि 2 की जो पावर है उससे एक ज्यादा वाला टर्म है। 2 की पावर 2 है तो 1 2 3 तीसरा टर्म है, 2 की पावर 3 होता तो चौथा टर्म, तो 2 की पावर n माइनस 1 है, तो ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो अब n ब्रैकेट्स मिलेंगे। अब क्या कीजिए कि हर एक ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे क्या बनेगा जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो c इंटू एस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा कॉस 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, तो इंटू 2, ये कितने बार टोटल आ रहा है बताइए, n टाइम्स, है ना, n टाइम्स आ रहा है। n टाइम्स ये 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि n ब्रैकेट्स है, हर एक ब्रैकेट में 2 2 दे दिए, तो c इंटू एस की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा, अब ये एंगल डबल हो जाएगा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन, अब देखिए इसका एंगल डबल, तो 2 इंटू 2 थीटा, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1, तो साइन 2 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इंटू, अब इसी तरीके से ये लास्ट वाला जो बचेगा ये क्या बनेगा, अच्छा इसके एक पहले वाला क्या बनता, साइन 2 की पावर 3 थीटा इंटू साइन 2 की पावर 4 थीटा, और लास्ट वाला क्या बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 थीटा 1 प्लस 1, ये पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर इंटू 2 की पावर n थीटा बचेगा। ठीक है ना, ये c इंटू एस की वैल्यू, लेकिन हमको तो चाहिए केवल c की वैल्यू, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू, c की वैल्यू जो आएगा वो साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 क्यूब थीटा, अच्छा होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, क्योंकि ये 2 n बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी वो साइन 2 थीटा साइन 2 स्क्वायर थीटा साइन 2 क्यूब थीटा इंटू साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन 2 की पावर n थीटा। ठीक है, और नीचे आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका c s, ऐसा आ जाएगा, और s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका, तो देयरफॉर c इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन 2 क्यूब थीटा इंटू साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इंटू साइन 2 की पावर n थीटा होल डिवाइडेड बाई इंटू 2 की पावर n भी है, इसको भूलिए मत, इंटू 2 की पावर n, और s की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, s की वैल्यू आपने क्या लिया है, साइन थीटा, ये पूरे s की वैल्यू है, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा साइन 2 स्क्वायर थीटा साइन 2 क्यूब थीटा इंटू साइन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। यहाँ से यहाँ तक के देखिए वैल्यू, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि देखिए ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन, ये रिजल्ट आपको
आ गई, है ना। इस तरीके से भी इसको हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं, देख लीजिए। तो इसमें हमने क्या किया बताइए, हमने क्या किया कि ये जो सीरीज था उसको सी ले लिए और एक एस लिख दिया। एस का मतलब साइन वाला था, साइन वाले को एस ले लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर सी की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या था ना कि इसी को जब हम लॉग लेके डिफ्रेंशिएट कर दिए थे तो क्या रिजल्ट आया था उसको देख लेते हैं। लॉग लेके जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही थी, है ना, तो सेकेंड याद कीजिए, टेन थीटा प्लस 2 टेन 2 थीटा प्लस 2 की पावर 3 टेन 2 की पावर 3 थीटा अप टू कहाँ तक गया था, 2 की पावर एन 10 एन माइनस वन 2 की पावर एन माइनस वन थीटा। इसकी जो वैल्यू आ रही थी, अब लास्ट क्लास से मैच करा लीजिएगा, ये आ रहा था आपका कॉट थीटा माइनस 2 की पावर एन कॉट 2 की पावर एन थीटा, ठीक है ना। ये दो रिजल्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए। इसको मैं डिराइव कराने की जरूरत नहीं महसूस कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इस पे क्वेश्चन कर ले, इस पे हमने क्वेश्चन किया था, इस पे नहीं किया था। क्वेश्चन निकाल करिए कि इफ, लिखिए इफ टेन पाई बाई 7 प्लस 10 2 पाई बाई 7, है ना, प्लस 8 cot 8 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 10 theta, then find the value of find the value of sin 7 theta, find the value of sin 7 theta, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। 10 पाई बाई, यहाँ पे 2 है, 10 पाई बाई 7, एक सेकेंड, इफ 10 2 पाई बाई 7, और यहाँ पे फिर से इसको देख लीजिए, इफ 10 पाई बाई 7 प्लस 2 10 2 पाई बाई 7 प्लस 4 10 4 पाई बाई 7 प्लस 8 cot 8 pi by 7 is equal to 10 theta, then find the value of find the value of find the value of sin 7 theta, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो यहां से देखिए दिया क्या है, देखिए ये दिया है 10 पाई बाई 7 प्लस 2 10 2 पाई बाई 7 प्लस 2 स्क्वायर 10 2 स्क्वायर पाई बाई 7, इसकी वैल्यू प्लस 2 की पावर 3 कॉट 2 की पावर 3 पाई बाई 7, ये 10 थीटा दिया है ना। अब इस फार्मूले में देखिए यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो ये कितने टर्म में बताइए, 1 2 3, तो n की वैल्यू 3 है इस फार्मूले में, तो 1 2 3 इसको मैच कर रहा है। और थीटा की वैल्यू क्या बताइए, पाई बाई 7, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी बताइए, तो यह जाएगा आपका कॉट थीटा, तो यह जाएगा आपका कॉट पाई बाई 7 माइनस 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने टर्म्स है बताइए, 3 है, तो 2 की पावर 3 इंटू कॉट 2 की पावर 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या बताइए, पाई बाई 7, और प्लस ये क्या बताइए 8 कॉट 8 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 10 थीटा, ये चेक कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज कॉट ऑफ पाई बाई 7 माइनस, है ना, 8 कॉट ऑफ 8 पाई बाई 7 प्लस 8 कॉट 8 पाई बाई 7 इज इक्वल टू 10 थीटा, ये और ये देखिए कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 7 इज इक्वल टू 10 थीटा, है ना। तो इसको ले सकते हो कि देयरफॉर 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई 7, है ना। तो यहां से देखिए इसको ले सकते हो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7 निकाल सकते हैं, तो 7 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 7 पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा बताइए, पाई, है ना। तो साइन 7 थीटा की वैल्यू हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा देखिए, 2 5 पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो 7
साइन 5π/2। तो 5π/2 को ले सकते हो साइन, ये हो जाएगा आपका 2π प्लस π/2। चेक करिए, साइन 2π प्लस π/2, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू किसकी होती है, 1 के बराबर। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या है, केवल इस 3 टर्म पे ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, है ना, इस, है ना, उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। चल देख लीजिए इसको। अब ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 रिजल्ट और मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसी के लिए मैं इस फॉर्मूले को आपको अल्टरनेट मेथड बताया था। क्या है देखिए, अगर मैं बोलूं ये जो एंगल है ना, ये जीपी में है, ये जो एंगल है ये किस में होता है, ये जीपी में है, और कॉमन रेशियो 2 है। जीपी का मतलब होता है सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सक्सेसिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट। जब सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है उसको एपी बोलते हैं, और सक्सेसिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं, और एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है। जैसे 1 2 3 एपी में है, तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5 किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए थीटा 2 थीटा है ना, और 2 स्क्वायर थीटा 2 क्यूब थीटा, ये किस में, जीपी में। क्यों, देखिए 2 थीटा बाई थीटा दैट इज 2, 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा दैट इज 2, 2 की पावर 3 थीटा अपॉन 2 स्क्वायर थीटा दैट इज 2। देखिए इस एंगल का और इस एंगल का रेशियो 2 आएगा, इसमें इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 थीटा अपॉन 2 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 8 थीटा अपॉन 4 थीटा 2 बचेगा। तो इसका मतलब कि ये जो केस है इसमें एंगल एबी में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो एंगल ले रहा हूँ ये बी का, देखिए पहला पार्ट मैं ऐसे कर रहा हूँ, cos थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई 2 क्यूब इंटू कॉस थीटा बाई 2 की पावर n-1। इसका फार्मूला मैं बनाने जा रहा हूँ, यानी कि इसमें जो एंगल है वो किसमें होता है, ये जीपी में। देखिए जीपी में है कि नहीं है, थीटा थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 क्यूब थीटा बाई 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखिए जीपी, इसका सक्सेसिव टर्म का रेशियो निकालिए, तो 2/4 अपॉन थीटा अपॉन 4 अपॉन थीटा बाई 2। देखिए थीटा से थीटा गया, 1/2 आ रहा है। इसका निकालिए तो थीटा अपॉन 8 अपॉन थीटा बाई 4, थीटा से थीटा जाएगा 1/2। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है तो जीपी में, लेकिन इसका जो कॉमन रेशियो है वो 2 के बराबर ना होकर के 1/2 के बराबर है ना। तो अब हम ऐसा केस उठा रहे हैं कि जिसमें सबका कॉस हो और जो एंगल्स हैं वो जीपी में हो और कॉमन रेशियो 1/2 है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है बेटा, इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसका डेरिवेशन करते हैं और जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को यहाँ पे लिख दिया जाएगा, है ना। जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो देखिए इसका प्रोसीजर वही है ना, प्रोसीजर यही है। क्या है, लेट c इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 की पावर n-1। इसको हम c ले लेते हैं और इसी के करस्पॉन्डिंग में s ले लेते हैं, कॉस के स्थान पे साइन कर दीजिए, और साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n-1। इसको हम लोग क्या लेते हैं, साइन ले लेते हैं। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू एस, तो देखिए ये हो जाएगा आपका पहले ब्रैकेट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, दूसरे में साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा, और लास्ट में साइन थीटा अपॉन 2n-1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2n-1। ठीक है, टोटल कितने ब्रैकेट्स होंगे, n ब्रैकेट्स होंगे, क्योंकि ये भी वही चीज है। देखिए थीटा अपॉन, देखिए इसको ले सकते हो थीटा को 1/2 की पावर 0 थीटा, और थीटा बाई 2 को ले सकते हो 1/2 की पावर 1 थीटा, थीटा बाई 2 स्क्वायर को ले सकते हो 1/2 स्क्वायर इंटू थीटा। तो देखिए पहला टर्म
और लास्ट में थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 1 को 1/2 की पावर n माइनस, देखिए ये पहला टर्म है तो एक पावर कम है, ये 1 है तो दूसरा टर्म है, 2 है तो तीसरा, तो n माइनस 1 है तो ये nth टर्म होगा। इसका मतलब ये nth टर्म है, तो टोटल कितने ब्रैकेट्स हो जाएंगे बताइए, n ब्रैकेट्स हो जाएंगे। अब क्या कीजिए कि हर एक ब्रैकेट में 2 चाहिए, जब 2 हो जाएगा तो 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू साइन 2a हो जाता है, तो हर एक ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 इंटू एस तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2 स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा पॉइंट 2n माइनस 1 इंटू कॉस थीटा पॉइंट 2n माइनस 1, ये हो गया। और बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 की पावर n, तो 2 को n बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 2 की पावर n के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा c इंटू एस, तो c इंटू एस हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा, है ना। ये देखिए ये थीटा था साइन 2 थीटा, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बताइए, थीटा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू इसको 2 से, तो थीटा अपॉन 2 स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे की पावर एक कम हो जाएगी, हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 2, और लास्ट में इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2, तो थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1, तो ये जो एक कम आ जाएगा तो n माइनस 1 में एक वन माइनस करोगे तो n माइनस 2 बचेगा, तो लास्ट में साइन थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, इतना आ गया, ठीक है बेटा। चेक कर लीजिए इसको। अब हमें c चाहिए तो c की वैल्यू आ जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 2, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n इंटू एस, और s की वैल्यू किसके बराबर आपको पता ही है, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाई s की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, s की वैल्यू आपने जो एज्यूम किया था साइन थीटा 2/2 साइन थीटा पॉइंट 2 स्क्वायर साइन थीटा पॉइंट 2 की पावर n, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा पॉइंट कहाँ तक जाएगा बताइए, 2 की पावर n माइनस 2 इंटू साइन थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। लेकिन देखिए यहीं तक, और इंटू 2 की पावर n ये आ जाएगा, c इज इक्वल टू, तो ऊपर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक टर्म देखिए, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n साइन थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 1, तो ये जो c आ जाएगा c, और c इसी को हम c लिए हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर n साइन थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है ना। इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस रिजल्ट को हम लोग बना सकते हैं। तो इसी को प्रूव करने के लिए हमने इसका फिर से अल्टरनेट तरीके से बताया कि जिससे आप जल्दी से कर लो, है ना। अब इसी को मैं डिफ्रेंशिएट अगर कर दूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसी को डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो इसमें 10 वाला ये वाला भी रिजल्ट आएगा इसके लिए, उसको भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको देखिए, तो इसमें दूसरा रिजल्ट टेन थीटा प्लस 1/2 टेन थीटा बाई 2 प्लस 1/2 स्क्वायर टेन थीटा बाई 2 स्क्वायर अप टू 1/2 की पावर n माइनस 1 टेन थीटा पॉइंट 2 की पावर n माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आती है इसको भी देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं। अब क्या करिए कि इसका प्रूफ देखिए, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। आपको पता है cos थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2
और cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 किसके बराबर है, sin 2 थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर है। ये आपको पता ही है। आप क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए बेस e पे, तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, लॉग ले लीजिए, लॉग लेके डिफरेंशिएट करने से 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ln cos थीटा बाई 2 cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ln sin 2 थीटा अपॉन 2 की पावर n sin थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अब क्या कीजिए, इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log a इंटू बी log a प्लस log b, और log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, तो हो जाएगा आपका ln cos थीटा प्लस ln cos ऑफ थीटा बाई 2 इंटू ln cos ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ln sin 2 थीटा माइनस ln 2 की पावर n माइनस ln sin थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। चेक कर लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, तो हो जाएगा 1 अपॉन cos x और cos थीटा, और cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये देखिए, ये 1 अपॉन cos थीटा बाई 2 और फिर cos का होता है आपका माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू, अब आपको इसका भी कोफिशिएंट, थीटा का कोफिशिएंट 1/2 तो 1/2 से, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन, ये माइनस हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। चेक कर लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा का कोफिशिएंट 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 और cos थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। चेक कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, अब ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, देखिए, तो ये बन जाएगा आपका माइनस टेन थीटा माइनस 1/2 टेन 2 थीटा, है ना, और माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 टेन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। ठीक है ना, यहाँ से देखिए माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा बाई 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 cot 2 थीटा 2 cot 2 थीटा माइनस, ये क्या बन जाएगा बताइए, 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 cot थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेन थीटा प्लस 1/2 टेन 2 थीटा और प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 टेन 2 की पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा cot ऑफ थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 cot 2 थीटा। चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना, ठीक है, चेक कर सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा आपका रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, तो दिस इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 cot 2 थीटा, दिस इज अ रिजल्ट फॉर दिस। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ये है आपका, इसको कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ गलत होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं कुछ, तो अगर मान लीजिए कहीं कुछ होता है तो अब ये छोटे मोटे कैलकुलेशन, मतलब बीच में हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, तो उसको प्लस माइनस वगैरह जो भी है इसको आप कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपका आ गया cot थीटा अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 cot 2 थीटा। तो मैं ये आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि इस रिजल्ट को याद कीजिए, इस प्रोसीजर को याद कीजिए, रिजल्ट से हमसे नहीं मतलब है, रिजल्ट याद है ठीक है, मान लीजिए नहीं याद है तो फिर कम से कम आपको ये तो लगे कि हाँ ऐसा क्लास में कराया गया, हम सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा, इसको आप देख लीजिए। तो ये हमने
4 फार्मूले इससे रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो यानी 4 रिजल्ट हम लोग यहाँ पे याद किए। ठीक है ना, 4 रिजल्ट हो गए हमारे। सम यूजफुल रिजल्ट्स में 4 पॉइंट्स में हम लोग काम कर चुके हैं। अब ना लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है, जैसे मैं मान लीजिए बोलूँ कि इवेल्युएट कॉस थीटा 1/cos थीटा, मान लीजिए मैं बोलूँ एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है 1/cos थीटा क्वेश्चन है। जैसे मैं बोलूँ इवेल्युएट या फाइंड द सम, है ना, फाइंड द सम निकालना है 1/cos थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 1/cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस 1/cos 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा अप टू n टर्म्स। तो nth टर्म आ जाएगा आपका, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये cos n थीटा हो जाएगा, और इससे एक ज्यादा n प्लस 1 थीटा, ये nth टर्म हो जाएगा ना। अब देखिए ये थीटा है, यानी पहले टर्म का फर्स्ट टर्म थीटा, सेकेंड टर्म का पहला जो प्रोडक्ट में है वो 2, 3, ये n होगा, और आगे वाला देखिए 3 से 1 जोड़ दीजिए 4, यानी n में n 1 ऐड कर दीजिए तो n प्लस 1, इस तरीके से कर सकते हो। अब इसमें लॉजिक क्या लगाओगे, देखिए 2 थीटा और थीटा का डिफरेंस क्या है बताइए, थीटा है। 2 थीटा और 3 थीटा का डिफरेंस थीटा है। 3 थीटा और 4 थीटा का डिफरेंस थीटा है। तो जब इन दोनों एंगल का डिफरेंस सेम होता है हर टर्म में, तो साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए एस है, एस इज इक्वल टू 1/cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, ये हो गया, और प्लस 1/cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा, ये कर सकते हो, और ये हो जाएगा 1/cos 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा, और ये हो जाएगा 1/cos n थीटा इंटू cos n प्लस 1 थीटा। अब क्या कीजिए ना, इसके साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में सबके साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू cos 2 थीटा होगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा बनेगा, और ये बन जाएगा आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा, और लास्ट वाला बन जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos n थीटा इंटू cos n प्लस 1 थीटा। ठीक है बेटा, ये देखिए। अब थीटा को, अब इसको लिख सकते हो s को 1/sin थीटा लिख दीजिए। अब साइन थीटा को लिख सकते हो, थीटा को इसका डिफरेंस लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, प्लस इसको लिख सकते हो इस थीटा को साइन इन दोनों का डिफरेंस, साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा अप टू, ये लास्ट में लिख सकते हो साइन इन दोनों का डिफरेंस, तो n प्लस 1 थीटा माइनस n थीटा। चेक करिए, इसको चेक करिए, और डिवाइडेड बाई cos n थीटा इंटू cos n प्लस 1 थीटा। ठीक है बेटा, इसको हम कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसमें साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, ये बेटा क्या बन जाएगा साइन a माइनस बी, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अपॉन cos थीटा cos 2 थीटा प्लस साइन a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है, और डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस, इसको लिखेंगे अगर तो साइन a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, और डिवाइडेड बाई कॉस एन थीटा इंटू कॉस एन प्लस 1 थीटा। चेक कर लीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा, देखिए s इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा बचा है, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से ये साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा कॉस थीटा। जब इसको आप ले जाएंगे तो कॉस कॉस कटेगा तो ये टेन 2 थीटा बन जाएगा, टेन 2 थीटा माइनस ये दूसरा वाला ब्रैकेट क्या बनेगा, देखिए कॉस 2 थीटा कटेगा टेन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऐसा करेंगे ना तो ये कॉस थीटा है और कॉस 2 थीटा है, तो टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा, ये वाला जो टर्म है वो क्या बन जाएगा टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा प्लस। अब बताइए दूसरा वाला टर्म क्या बनेगा, ये 2 थीटा है 3 थीटा है, तो बड़े में से छोटा, तो टेन 3 थीटा माइनस टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा माइनस टेन 2 थीटा प्लस। अच्छा वैसे भी चेक कर सकते हैं, तो जब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो कॉस कॉस कटेगा, टेन बचेगा और माइनस माइनस, जब इसके नीचे ले जाएंगे तो ये कॉस 3 थीटा कटेगा और टेन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 टेन 2 थीटा बच जाएगा। इसका मतलब कि ये जो टर्म था, है ना, ये पहला टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, टेन 3 थीटा माइनस टेन 2 थीटा हो जाएगा, टेन 4 थीटा माइनस टेन 3 थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा टेन 4 थीटा माइनस टेन 3 थीटा। इसी तरीके से जो nth लास्ट वाला जो था वो टेन n प्लस 1 थीटा माइनस टेन n थीटा बन जाएगा। चेक करिए। अब इसका सम अगर निकालना है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तो देखिए जैसे टेन 2 थीटा माइनस टेन थीटा ये बचा, ये पहला टर्म हो गया, दूसरा टर्म ये है प्लस टेन 3 थीटा माइनस टेन 2 थीटा प्लस टेन, ये दो हो गया तीन, फोर थीटा माइनस टेन 3 थीटा। ऐसे जब आप जाओगे लास्ट में टेन एन प्लस 1 थीटा माइनस टेन एन थीटा, सबको जब जोड़ेंगे ना देखेंगे पहले टर्म का यानी कि पहला टेन 2 थीटा है ये अपने आगे वाले टर्म के लास्ट टर्म को कैंसिल करेगा, यानी फर्स्ट का ये जो पहला है इसको कैंसिल करेगा, दूसरे का जो पहला है अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा। तो इसके पहले जो था इसका जो फर्स्ट टर्म है ये अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा। तो देखोगे ना एक टर्म ये बचेगा और एक टर्म ये बचेगा और सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको करेगा, इसके पहले वाला इसको करेगा, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका टेन टेन ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इस तरीके से इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा।